हाथों में 3 उंगलियां, 1000 साल पुराने शव। इस देश की संसद में रखी गई एलियन की लाश। ये 2 छोटे छोटे शव वहां आने वाले सभी सुपरवाइजर्स के लिए रखे गए हैं। एलियंस की लाशें दिखाने वालों का दावा है कि ये लाशें 1000 साल पुरानी हैं। ये लाशें अब मम्मी बन चुकी हैं। क्या एलियंस सच में हैं? अगर हैं तो कैसे होंगे, कहाँ होंगे? इस तरह के सवालों के जवाब को लेकर सदियों से बहस चलती आ रही है। ऐसे में जो लोग यह मानते हैं कि एलियंस हैं और पृथ्वी पर आ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको की। मेक्सिको की संसद में दुनिया ने एक अनोखी घटना देखी जब वहां एलियंस की लाशों को दिखाया गया। एलियन की इन लाशों की जांच जैमी मौसान एक्सपर्ट्स ने किया था। लाशें मम्मी बन चुकी। ये 2 छोटे शव वहां आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं। एलियंस को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये लाशें 1000 साल पुरानी हैं और ये लाशें मम्मी बन चुकी हैं। इन्हें पेरू के कस्को से हासिल किया गया। इन मम्मी के इंसान की तरह से चेहरे हैं और नहीं तो उनके हाथों में 3 उंगलियां और पैर हैं। जैमी मौसान ने मेक्सिको सरकार के सदस्यों से कहा कि यूएफओ के नमूने को मेक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया है, जहां उनके मुताबिक वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर डीएनए साक्ष्य हासिल करने में सफलता भी हासिल किए है। 2 छोटी नॉन ह्यूमन लाशों को खिड़की वाले बॉक्स में रखा गया है। जब वहां के लोग और पूरी दुनिया इसे देख रही थी, तब एक्सपर्ट्स ने शपथ लेते हुआ गवाही दी कि ये नमूने हमारे स्थलीय विकास का हिस्सा नहीं हैं। पत्रकार और यूफोलॉजिस्ट जैमी मौसन ने शपथ लेने के बाद कहा, ये वे प्राणी नहीं है जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे। वे डायटम शैवाल खदानों में पाए गए थे और बाद में जीवाश्म बन गए। नमूना 1000 साल पुराना। मौसान का कहना है कि ये नमूने पृथ्वी के विकास का हिस्सा नहीं है। मौसान एक पत्रकार भी हैं और लंबे समय से एडवेंटिशियस जीवों के बारे में जांच कर रहे हैं। मौसान ने कहा कि नमूने का हाल ही में मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया था, जहां वैज्ञानिक रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करके डीएनए साक्ष्य निकालने में केपेबल थे। पेरू के कुस्को से मिला छोटा मम्मीकृत नमूना 1000 साल पुराना माना जाता है। मौसान कहा कि नमूने से मिला डीएनए की तुलना दूसरे डीएनए नमूनों से की गई और यह पता चला कि नमूनों का 30% से अधिक डीएनए अज्ञात था, यानी कि 30% डीएनए सबसे अलग था। सुनवाई के समय शवों का एक्सरे भी दिखाया गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने शपथ के तहत कहा कि एक शव के अंदर अंडे थे और दोनों में ऑस्मियम सहित बहुत कमजोर धातुओं से बने ट्रांसप्लांट थे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी संसद में भी इसी तरह की सुनवाई हो चुकी है। मेक्सिको में हुए इस प्रोग्राम में अमेरिकी नौसेना के पूर्व पायलट रयान ग्रेव्स भी मौजूद थे। रयान ने दावा किया है कि उड़ानों के समय उनका सामना यूएफओ से हुआ था। हाल ही में अमेरिका एलियंस को लेकर बड़ा दावा किया था। फर्जी पाए गए हैं पहले के दावे, इससे लोग दावों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौसान पहले भी एलियंस के फर्जी दावों से जुड़े रहे हैं। जून 2017 में मौसान पेरू में उस जगह पर खोजी गई 5 मम्मियों के एनालिसिस में शामिल थे, जहां यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नाका लाइन साइट है। तस्वीरों में एक लंबी खोपड़ी और सभी के हाथ और पैर पर 3 उंगलियों के साथ एक मानवाकृति झुका हुआ मम्मीकृत शरीर दिखाया गया था, लेकिन बाद में उस एलियन खोज को खारिज कर दिया गया। शव को एक मानव बच्चे का बताया गया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आरपी फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहले पहुंचे।